बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तारीख़ी जलसे के बाद बहुत से मामलात यकसर तब्दील हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस आए हैं और हालात ने 180 डिग्रीज का टर्न लिया है। ये टर्न कैसे लिया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है, काफ लीग ने हुकूमत का साथ देने पर इतनी जल्दी और इस तरह से रजामंदी का इजहार कैसे कर दिया, बाप पार्टी जो कि अपोजिशन की तरफ भाग रही है उसके अंदर फूट क्यों पड़ी और उसके अंदर से इमरान खान के हक में आवाज़ें उठना क्यों शुरू हो चुकी हैं। और इस सब में इस वक्त तरीन ग्रुप पर तमाम तर लोगों की नज़रें तो लगी हुई हैं। तरीन ग्रुप क्या करने जा रहा है, तरीन ग्रुप के हाथ में क्या कुछ है, ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन ख़तरा अभी तक टला नहीं है। इमरान खान ने जारहाना इनिंग्स शुरू कर दी है। इमरान खान के लिए जीत बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन हालात अभी भी फंसे हुए हैं। वो किस तरह से फंसे हैं, इस वक्त सियासत की ये जो शतरंज की बिसात है, इस पर कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज जो कि गुज़श्ता एक हफ्ते से कुछ कोशिशें कर रही है, कुछ अंदर खाते पाकिस्तान की रियासत की खातिर कुछ अवामिल किए जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उनके सम्राट आना और उनके नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है और किस तरह से पूरा स्क्रिप्ट बदल दिया गया है, ये किसने बदला है, इसमें मुलाकातों का क्या अहवाल है। और इमरान खान का जलसा जिस दिन था उस दिन सुबह मैंने एक वीडियो बनाई अर्ली मॉर्निंग, और उस जलसे से पहले मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी कि हालात आपको ड्रास्टिकली चेंज होते नज़र आएंगे, ड्रामाई मोड़ नज़र आएंगे और उसमें अब चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़े हो रही हैं और वो खबर जो है उसकी तस्दीक आने वाले सारे अवामिल कर रहे हैं, आने वाली सारी डेवलपमेंट्स कर रही हैं और उस खबर को सच कह रही हैं। मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन कराम, ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल हड़बड़ा चुकी है और ऑपोजिशन ने कल बैक टू बैक कुछ हड़बड़ाहट में चीज़ें की। और जब से इमरान खान की तकरीर शुरू हुई, उस तकरीर के शुरू होते ही ऐसी कैंपेन टांगी, तीन चार चीज़ें हुई। एक तो इनकी फुर्तियाँ फिर से शुरू हो गई, इन्होंने बोलियाँ लगानी फिर से शुरू कर दी, इन्होंने रेट जो है वो डबल कर दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ये नहीं ख़रीद सके, अपने रेट पर जो इन्होंने ऑफर किया, फाइनल ऑफर, उसे डबल कर दिया गया, यानी कि अब ऐसे स्टेक्स आए हो चुके हैं। दूसरी जानिब इन्होंने अब देख लें कि नवाज शरीफ ने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और कहा कि ठीक है जी, परवेज़ इलाही को मैं वज़ीर आला बनाता हूँ। ऑल्दो 2 दिन से वो कह रहे थे हमारी तरफ से जवाब है, हमने तो बनाना ही नहीं, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज। लेकिन चूंकि मकसद बहुत बड़ा है, इमरान खान को निकालना है और वाहिद वो एक शख्स है जिससे डरते हैं ये, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा है कि, और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान चला गया तो मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, यानी ना अदलिया का डर, ना फौज का डर, ना जर्नैलों से डर, ना जजों से डर, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से डर है। वो माइनस हो गया तो मियाँ साहब आ जाएंगे। तो जाहिर बात है उस शख्स को निकालने के लिए तो वो सब कुछ करने को तैयार है। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने पीडीएम के जलसे में शिरकत से इनकार किया था और पीडीएम जो है उसमें जाहिर बात है नून लीग और जेयूआई हैं, इनके लोग अभी तक जारी हो सारी हैं आना और अभी ये अपना जलसा करेंगे और ये बाद में लॉन्ग मार्च इनका जारी है। तो इस सब में नाज़रीन कराम पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो बौखला चुकी है और जाहिर बात है इमरान खान की जारहाना इनिंग्स जो है उसके बाद अब बौखलाहट बढ़ती जा रही है और चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़े होती जा रही हैं और इन्होंने ये मामला कर दिया और इन्होंने अब ये सूरत हाल कर दिया है कि हम जाएंगे और हम ये जलसों में भी शिरकत करेंगे, हम धरनों में भी शिरकत करेंगे। और जाहिर बात है जब पार्लिमान के अंदर शिकस्त नज़र आएगी तो आप बाहर तसादुम चाहेंगे, अपोजिशन का यही वतीरा रहा है। अब एमकेएम जो है उसके साथ तो आज हतमी फैसला हो जाना है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि एमकेएम से बातचीत जारी है, उम्मीद आज होने वाली मुलाकात हतमी होगी, कोई एक फैसला आ जाएगा। एमकेएम के साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, हमारी कोशिश है हमारे तमाम इत्तेहादी हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिमायत करते रहेंगे और इत्तेहादी हमारे इक़दाम की तारीफ़ करते रहें। और एमकेएम ने कल ये बात कही है कि जिस कदर हमारे साथ किए गए मुआहदों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल कर रही है, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, वो भी बड़ा काबिल तहसीन है, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। अब जारी बात है बारगेनिंग तो होगी और
कुछ लो कुछ दो की सियासत होनी है और इमरान खान ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन इमरान खान ने ख़ुद को इस गेम में ज़ख्मी किया है और बाकी अपने मुखालिफिन की सियासी मौत का परवाना जारी कर दिया है। जब आप लड़ने मरने पे आते हैं फिर आप ये नहीं देखते आपका क्या नुकसान हो रहा है, आपका छोटा नुकसान हो और आपके दुश्मन का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, दुश्मन ख़त्म हो रहा हो, तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि फिर कर गुजरो, तुम अपनी करनी कर गुजरो। और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने रिवायती सियासत में अब इन होकर वहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड्स दिखाना शुरू कर दी हैं। इसमें इत्तलात हमारे पास यही हैं नाज़रीन कराम के सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मामलात इस वक्त ये बन चुके हैं कि MQM को पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत भी चाहिए और हुकूमत के कुछ लोगों से मेरी बात है, वो कह रहे हैं कि गवर्नरशिप हमारी जेब में है, हम थोड़ी बारगेनिंग करेंगे और अगर ना माने तो फिर उन्हें गवर्नरशिप जो है वो भी दे देंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है शुरू में ही गवर्नरशिप दे दी तो वो दो और चीज़ें भी मांग लेंगे। बारगेनिंग भी ऐसे ही है जैसे आप दुकान पे जाते हैं और आप दुकानदार जो है उसके पास जाकर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं शो करते, आप कहते हैं कि ज़्यादा ये ना दिखाओ कि तुम्हें उससे लगा हुआ है, फिर वो रेट ज़्यादा देगा, फिर उसे पता लग जाएगा तुमने ख़रीदना ही ख़रीदना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बोलियों में मामला तो नहीं है, ये जो अपोजिशन कर रही है ये वो चीज़ तो नहीं है खैर, लेकिन इसमें ये एक अभी डेवलपमेंट है। अब इस सब में नाज़रीन कराम जो काफ लीग है उसके अंदर कुछ इख्तलाफात आ गए हैं और ख़ानदानों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें जियो इस वक्त नशर कर रहा है कि शुजात हुसैन खिलाफ हो चुके हैं परवेज़ इलाही के इस फैसले के। उस पर भी डिटेल्स दे देता हूँ, फिर जनरल बाजवा पर आते हैं। पहले हम तरीन ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा अपडेट्स हैं, एक एक करके सबको हम सारी डिटेल्स का अहाता करते हैं। हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किए जाने के फैसले पर तरीन ग्रुप ने दे दिया है ग्रीन सिग्नल। ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही को मौजू उम्मीदवार करार दे दिया है। इस हवाले से तरीन ग्रुप के रहनुमा फैसल जवाना का कहना है कि परवेज़ इलाही पंजाब की वजारत आला के लिए मुनासिब उम्मीदवार हैं और उनके साथ काम किया जा सकता है, उनके साथ मिलकर चला जा सकता है। फैसल जवाना ने मजीद कहा कि तरीन ग्रुप के अरकान परवेज़ इलाही से मुलाकात कर चुके हैं, ताहम इस हवाले से हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे, लेकिन हमने इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस बयान की सूरत में जारी कर दिया है। नून लीग के 15 और 7 22 अरकान जो हैं, जो कि आपको पता होगा एक बात का कि स्पीकर के लिए जब इंतखाब हुआ था पंजाब असम्बली में तो उस वक्त उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनने के लिए जो वोट पड़े थे उससे कहीं ज़्यादा स्पीकर के लिए वोट पड़े थे और इतलात यही थी कि नून लीग के लोगों ने भी परवेज़ इलाही को वोट दिया। तो वही वोट अब परवेज़ इलाही फिर से सामने लाएंगे स्पीकर के लिए, तो खुफिया राय शुमारी होती है और जो लीडर ऑफ द हाउस है पंजाब असम्बली का उसके लिए तो खुलकर उन्हें आना पड़ेगा। लेकिन काफ लीग ने यह कन्फर्म किया और 7 मुनहरिफ अरकान हैं नून लीग के ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है जिन्होंने, उन्होंने कहा कि हम परवेज़ इलाही को इस सब में वोट देंगे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में BAP ने तो अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ गए, मौलाना गए, जरदारी गए, बिलावल गए और उन्होंने खालिद मगसी जो हैं उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा है कि हमने ये तमाम तर चीज़ें कर ली हैं। अलबत्ता विफाकी वजीर हैं दिफाई पैदावार की जुबैदा जलाल साहिबा, 5 अरकान है BAP के और इन 5 अरकान में एक ही रुकन जो है वो मर्द निकली है और वो मैं समझता हूँ जुबैदा जलाल साहिबा हैं जिन्होंने बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपनी पार्टी के हवाले से ये वोट है वो देने का फैसला किया है कि मैं पार्टी की पॉलिसी पर नहीं बल्कि अपने जो मेरी वफादारी है और ज़ाहिर बात है हुकूमत का हिस्सा है, मैं वफाकी वज़ीर हूँ, बुरे वक्त में मैं छोड़ दूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम तारिक बशीर चीमा का इस्तीफ़ा और उनका ये कहना कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने इजाज़त दी है इस्तीफ़े की, इसने बहुत से मामलात को ख़राब किया है। ज़राए जो हैं उनके मुताबिक जियो न्यूज़ ने ये चीज़ कन्फर्म की और मैं जियो क्यों बोल रहा हूँ आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप खबर सुन लें। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन के घर पर चौधरी फैमिली का अहम बंद कमरा इजलास जारी है। ज़राए काफ लीग का कहना है कि इजलास में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी सालिक हुसैन और मुनस इलाही शामिल हैं। ज़राए काफ लीग बताते हैं कि शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही के हुकूमती पेशकश कबूल करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इजलास के बाद चौधरी बरादरान का फैसला क्या होगा कुछ देर में सब सामने आ जाएगा। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान का साथ दें या अपोजिशन का, इस मामले पर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने एक दूसरे से इख्तलाफ कर लिया है, यानी कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ सामने आ गया है और ये कह रहे हैं कि 5 वोटों में से 4 वोट अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार, यानी एक फिर पीछे मुझे लगता है मुनस इलाही बचेंगे, बाकी तो 4 लोग अगर अपोजिशन को साथ दे देते हैं। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी नहीं है और इसके ऊपर चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं सालिक हुसैन, उन्होंने ख़ानदान में इख्तलाफात की ख़बरों पर रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ख़बरें झूठ हैं,
ہم اس کی تردید کرتے ہیں، یہ من گھڑت ہے، اور اس سارے کے سارے صورتحال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جماعت اور فیملی میں کوئی پھوٹ نہیں ہے، اور مسلم لیگ قاف میں اختلافات سے متعلق خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مونس الہی نے بھی کہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ کو منا لیں گے، طارق بشیر چیمہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کریں گے۔ اب اس سب میں ناظرین کرام کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ پورا پولیٹیکل سینیریو اچانک کیسے بدل گیا، اور اچانک کیسے فیصلے جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیشکش کی ہے دونوں سائیڈز کو ون ون سچویشن کریٹ کروانے کے لیے، اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ابھی آگے چل کے چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں تو اس کے اندر معاملات مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے، اور جو ایک انتشار اور کیوس کا خدشہ ہے جس میں ابھی تک 111 بریگیڈ ایکٹیو ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے سیاست دان کو، اور پھر دونوں پارٹیاں کفے افسوس، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پھر بعد میں ان کے پاس صرف ریگریٹس بچیں گے، اور پھر جب انہوں نے اکٹھے بیٹھا ہونا ہے کال کوٹھری میں، ادھر انہوں نے تاش ہی کھیل رہے ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہونا۔ تو میں یہ بات بڑی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ انہیں نظام لپیٹنا پڑے، لیکن اللہ نہ کرے حالات بنے تو ان کی مجبوری بن سکتی ہے۔ تو اس سب کے اندر کچھ کوششیں کی گئیں، کوششیں یہ تھیں کہ ایک ون ون سچویشن بنوا لی جائے، حکومت اپنا ابھی بچ جائے اس تحریک عدم اعتماد سے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنا قبل از وقت انتخابات کرا لے، بجٹ دے کے وہ انتخابات میں چلی جائے، اور وہ عمران خان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ اسے اپنی ون ون سچویشن کیسے کہے گی، وہ کس طرح سے کہے گی کہ ہماری فتح ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، ہم نے تو مینڈیٹ لینا ہے، ہم نے پھر سے انتخابات کرانے ہیں، وہ اس موقف کو اس اینگل سے بیچیں گے۔ دے ول سیل اٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو، پاکستان تحریک انصاف ول سیل اٹ فرام دیئر اون پوائنٹ آف ویو کہ کپتان نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کپتان فیلڈ میں اترنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی سورسز جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس پورے کے پورے معاملے میں پاکستان کو سیاسی عدم استحکام سے بچانے کا صحرا جو ہے وہ اسی شخصیت کو جاتا ہے جس شخصیت پر کچھ دن پہلے تک بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے، کچھ ان کے نیوٹرل ہونے پر اور کچھ ان کے نیوٹرل نہ ہونے پر، دونوں پر تنقید ہو رہی تھی، یعنی وہ نیوٹرل رہیں تب بھی گالی، لیکن اس وقت نیوٹرل رہتے ہوئے، اور وہ نیوٹرل ہیں اور رہیں گے، لیکن میں نے کل یہ بات کی خان صاحب کی تقریر کے بعد کہ پاکستان کے مفاد میں وہ نیوٹرل نہیں ہیں، وہ سیاست میں نیوٹرل ہیں۔ جدھر میرے ملک کے مفاد کی بات آئے گی آپ کو ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ملے گا، آپ کا جی ایچ کی ہو جائے آپ پارا، وہاں پر تو جانیں دی جاتی ہیں اس ملک کی خاطر، تو وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر آپ کو حالات بہتری کی جانب ڈرامائی انداز میں انشاءاللہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں چیزیں بہتری ہوں گی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔